प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठ कर उसकी बातों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूना की किताब 16 अध्याय उसका 21 वचन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 21। मेरी बड़ी बेटी लीना चावला पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। जब स्त्री जन्मने लगती है, जब स्त्री बच्चों को जन्म देने वाली होती है तो उसको शोक होता है, तो उसको दुख होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची। कि उसको अभी दर्द होना शुरू हो गया है। परंतु जब वह बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ जी, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। प्रेज गॉड। एक लेडी जब भी बच्चा पैदा होने वाला होता है तो बहुत दर्द होता है, दुख होता है। लेकिन एक बार जब भी बच्चा पैदा हो गया, एक इंसान दुनिया में आ गया, उसको वो सारी बातों को भूल जाती है। कहने का जो मतलब है, एक इंसान दुनिया में आने के लिए दर्द जरूरी है। प्रेज गॉड। हम लोगों की जिंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमको अच्छी नहीं लगती है। हम नहीं चाहते हैं वो बातें हमारी जिंदगी में हो। कभी कभी ऐसे दुख आ जाती है, ऐसी परेशानी आ जाती है, ऐसी समस्या हो जाती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं ऐसी बातें हमारी जिंदगी में हो। वो बातें हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। हम न चाहते हुए भी वो बातें हमारे जीवन में आती है, उनका होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जैसे एक लेडी को बच्चा पैदा होने के पहले दर्द जरूरी है, वैसे ही हम लोगों की जिंदगी में कुछ आशीष आने के लिए पहले कुछ तकलीफें बहुत जरूरी है। अगर वो बातें हमारी जिंदगी में नहीं होगी तो हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत सारी बातें जो हमको अच्छी नहीं लगती है लेकिन हमारे जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। आप लोगों को नोहा के बारे में मालूम है। नोहा ने गॉड के कहने से एक पानी का जहाज बनाया। वो पानी का जहाज बनाने में उसको 100 साल लगे थे। 100 ईयर्स। आज के तारीख में कोई इंसान का उम्र भी 100 साल बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन नोहा को जहाज बनाने में 100 साल लगे थे। और सब्र के साथ नोहा वो जहाज बनाता रहा और उसका जहाज बनाना बहुत ही जरूरी था। गॉड पूरे दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला था। पूरा दुनिया पानी की वजह से सत्यानाश होने वाली थी। दुनिया के सारे लोग पानी में मरने वाले थे, लेकिन गॉड को दुनिया को वापस चलाना था। दुनिया में वापस इंसान पैदा होने थे, वापस दुनिया चलना था। इसीलिए नोहा को जहाज बनाना बहुत जरूरी था। अगर नोहा वो पानी का जहाज नहीं बनाता था तो आज ये दुनिया नहीं होता था। तो दुनिया को वापस चलने के लिए नोहा को 100 साल मेहनत करना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी था उसको मेहनत करना। प्रेज गॉड। अब्राहम के बारे में आप लोग जानते हैं। अब्राहम का दासी से, उसकी जो गुलाम थी उससे, हाजिरा जो थी, उससे एक बेटा पैदा हुआ इस्माइल। उसके बाद उसकी खुद की बीवी से उसको बेटा पैदा हुआ इसहाक। और गॉड का प्रॉमिस इसहाक के साथ था, इस्माइल के साथ नहीं था। गॉड अब्राहम को बोलता है अपनी दासी जो गुलाम है और उसका बेटा इस्माइल दोनों को घर से निकाल दे। प्रेज गॉड। गॉड क्या बोलता है? अपनी दासी और उसका बेटा इस्माइल को घर से निकाल दे। अब्राहम का बेटा था, बड़ा बेटा, 14 साल उसका एज था। 14 इयर्स का एज, 14 साल अब्राहम ने इस्माइल को पाला पोसा था। इस्माइल के साथ खेला होगा, उसको घुमाया होगा। अभी गॉड कहता है इस्माइल को घर से निकाल दे। अब्राहम का बड़ा बेटा, उसको निकालना कितना उसको दर्द होता होगा, कितना दुख होता होगा, लेकिन अब्राहम को इस्माइल को निकालना जरूरी था क्योंकि गॉड का प्रॉमिस इसहाक के साथ था, इस्माइल के साथ नहीं था। अगर अब्राहम इस्माइल को नहीं निकालता था
तो गॉड का जो प्रॉमिस था वो पूरा नहीं होता था और दोनों को बरोबर शेयर मिलता था। और आज इसहाक के वजह से आगे चल के जबकि यीशु मसीह पैदा हुआ, जिसके वजह से हम पूरा दुनिया का उद्धार हुआ है, निजात हुआ है। इसलिए इस्माइल का निकालना बहुत जरूरी था। इस्माइल को नहीं निकाल जाता तो हो सकता है हमारा सेलिब्रेशन नहीं होता था, क्योंकि आशीष बड़े बेटे के थ्रू होता है और बड़ा बेटा इस्माइल था, उसको निकालना जरूरी था। प्रेज गॉड। उसके बाद हम लोगों को मालूम है यूसुफ को गॉड ने प्रॉमिस किया, तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे सामने नील डाउन करेंगे, झुकेंगे। लेकिन वही भाइयों ने इसको बेच दिया, इजिप्ट चला गया, गुलाम होकर रहा, वहां पे गुलाम के बाद जेल में भी रहा। उसका इजिप्ट जाके गुलाम होकर रहना और जेल में जाना जरूरी था, ताकि गॉड ने जो प्रॉमिस किया वो पूरा हो। अगर वो इजिप्ट नहीं जाता था, पीछे नहीं जाता था, तकलीफ नहीं देखता था, तो जो गॉड का प्रॉमिस था पूरा नहीं होता था। तो गॉड का प्रॉमिस पूरा होने के लिए उसको तकलीफ देखना जरूरी था। प्रेज गॉड। उसके बाद मूसा के बारे में आप लोग जानते हैं। मूसा जो हिब्रू था, यहूदी था, लेकिन मिस्र के राजा के घर में पला बड़ा। उसकी बेटी ने उसको अपना बेटा बनाया। 40 साल वहां पे पला बड़ा, सारा लड़ाई करना, कैसे होना चाहिए, योद्धा, वो सब सीखा ने वहां पे। लेकिन उसके बाद 40 साल के बाद उसका जंगल जाना बहुत जरूरी था। वो मजबूत एक बंदा था, ताकतवर बंदा था, लड़ाई के जोर पे कुछ भी कर सकता था, घमंड से बढ़ सकता था, लेकिन गॉड उसको हम्बल बनाना चाहता था। इसलिए 40 साल उसका जंगल जाना बहुत जरूरी था। 40 साल जंगल जाने के बाद जब गॉड उसको बोलता है जाकर भी फेरो से बात करो, वो क्या बोलता है, मुझे बोलना में नहीं आता है। कहने का जो मतलब है मूसा का हम्बल होना बहुत जरूरी था, ताकि सही तरीके से गॉड की बात को सुनकर उसको मानते हुए सही तरीके से यहूदियों को अगुवाई करते हुए, उनको लीड करते हुए इजिप्ट से बाहर निकाल के कनान की तरफ लेके जाए। उसको 40 साल जंगल में रहना बहुत जरूरी था। प्रेज गॉड। उसके बाद मूसा जब यहूदियों को इजिप्ट से लेके निकला, मिस्र से निकला कनान की तरफ, यहूदी लोग 40 साल जंगल में घूमते रहे। क्यों? रीजन था, यहूदी लोग भी घमंड से भरे हुए थे, कुरकुराने वाले थे, नेगेटिव बात करने वाले थे, थैंक्स गिविंग उनके मुंह पे था ही नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद करते नहीं थे, शुक्रगुजार उसके जिंदगी में था ही नहीं, बस कुरकुराना, परमेश्वर की तारीफ नहीं करते थे। उनको हम्बल बनाना था, उनको सही तरीके से मालूम होना चाहिए जो देश उनको गॉड दे रहा है वो गॉड की तरफ से, उनकी मेहनत से नहीं है। वो देश में जाने के बाद भी वो लोग गॉड को याद करना चाहिए, तब वो ब्लेसिंग्स उनके जिंदगी में बनी रहे। इसलिए 40 साल हम्बल होने के लिए, गॉड के काम को देखने के लिए उनको जंगल में घूमना बहुत जरूरी था। जंगल में 40 साल घूमना बहुत जरूरी था। अगर नहीं घूमते थे तो सही तरीके से वहां की आशीष का इंपॉर्टेंस वो लोग नहीं समझते थे। बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में जरूरी है, हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में जाना जरूरी था। उनके आग में जाने से गॉड उनको बचाने के लिए आया। गॉड उनके जिंदगी में काम करने के लिए यीशु मसीह खुद आग में उनको बचाने के लिए आया। अगर शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में नहीं जाते थे तो वहां पर परमेश्वर की तारीफ नहीं होती थी। वहां पर परमेश्वर जिंदा है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का गॉड काम करता है, नबूकदनेस्सर राजा, उसके लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। वहां पे गवाही बहुत जरूरी था। इसलिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में जाना बहुत जरूरी था। गॉड चाहता था उनको आग में जाने से पहले भी बचा सकता था, लेकिन गॉड को आग में जाने को दिया, वो बहुत जरूरी था। डैनियल के बारे में आप लोगों को मालूम है, शेरों की गुफा में बहुत जरूरी था। अगर डैनियल शेरों की गुफा में नहीं जाता था तो डैनियल की सच्चाई, वो सही तरीके से गॉड को प्यार करने वाला है, वहां का राजा का वफादार है, वो प्रकट नहीं होता था, लोगों को नहीं मालूम पड़ता था। डैनियल का शेरों की गुफा में बहुत जरूरी था जाना। प्रेज़ गॉड। बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में होती है जो हमको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जरूरी है हमारी जिंदगी में। प्रेज़ गॉड। हम बहुत बार जब तकलीफ आती है रोना धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन वही हमारी आशीष का रास्ता होता है। आप लोगों को मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7 में, परमेश्वर में डर का नहीं लेकिन प्यार, संयम और सामर्थ्य का आत्मा दिया है।
डर का आत्मा नहीं, डर का रूह नहीं दिया है, इसलिए डरना मना है। बहुत सारे लोग डरते रहते हैं, लेकिन डर निकाल के हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। वही हमारा विश्वास है। डर को निकाल के हिम्मत के साथ जीना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो जाए, चारों बाजू से शैतान ने घेरा बना के रखा है, चारों बाजू से शैतान ने तकलीफ बना के रखा हुआ है, लेकिन डरना मना है। प्रेज गॉड, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगी में। प्रेज गॉड। आप लोगों को मालूम है, लाजर मर गया, लाजर जिंदा था। उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास मैसेज भेजा था कि तुम्हारा दोस्त बीमार आके ठीक कर दो। तो यीशु मसीह का वहां से 2 दिन और दूर जाना बहुत जरूरी था। जब यीशु मसीह 4 दिन के बाद वापस आया, लाजर मर चुका था, उसको मर के गार के भी 4 दिन हो गए थे। वहां पर आके यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। यीशु मसीह लाजर की जिंदगी में छोटा काम नहीं करना चाहता था। यीशु मसीह लाजर की जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता था। यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारों को ठीक किया था। यीशु मसीह लाजर को मुर्दों में से जिंदा करना चाहता था। और यहूदियों लोगों का एक विश्वास था, अंधविश्वास। कोई मर जाता है, 3 दिन तक आत्मा उसको पर भटकता है, उसका आजू बाजू में 3 दिन तक आत्मा भटकता है। यीशु मसीह 4थे दिन आके लाजर को जिंदा किया। यीशु मसीह ने यहूदियों का अंधविश्वास को भी दूर किया। यीशु मसीह काम कर सकता है। यीशु मसीह का 2 दिन और ज्यादा दूर जाना जरूरी था, लाजर का मरना जरूरी था, क्योंकि यीशु मसीह लाजर की जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता था। प्रेज़ गॉड। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 में आप लोगों को मालूम है, पौलुस और सीलास, एक औरत थी जिसके अंदर शैतान था और वो नबूवत करती थी। नबूवत करके वहां से पैसे मिलते थे, अपने मालिक को, अपने सेठ को कमा के देती थी। प्रेज़ गॉड। और वो औरत पौलुस और सीलास के पीछे पीछे आती है। पौलुस क्या करता है, वो औरत के अंदर जो शैतान उसको डांट देता है। शैतान उसके अंदर से चला जाता है और ठीक हो जाती है। वो नबूवत नहीं कर सकती है। तो उसके जो मालिक थे, उसके जो बॉस थे, उनका कमाई बंद हो गया। उन्होंने क्या किया, पौलुस और सीलास को पकड़ के जेल में डाल दिया। पौलुस और सीलास का जेल में जाना बहुत जरूरी था। अगर वो जेल में नहीं जाते थे, वहां पे गॉड को प्रेज नहीं करते थे, खुदा की तारीफ नहीं करते थे, तो वहां पे अर्थक्वेक नहीं होता था, भूकंप नहीं होता था। और जो सारे कैदी सुन रहे थे, उनके बंधन नहीं टूटते थे। वो सारे कैदियों को मालूम पड़ा यीशु मसीह ही गॉड है। उसके बाद वहां का जेलर, जो पौलुस और सीलास की वजह से विश्वास में आ गया, उसका पूरा घराना विश्वास में आने के लिए पौलुस और सीलास का जेल में जाना जरूरी था। अगर पौलुस और सीलास जेल नहीं जाते थे, तो जेलर का घराना विश्वास में नहीं आता था। जेलर का घराना, खानदान विश्वास में आने के लिए पौलुस और सीलास को जेल में जाना बहुत ही जरूरी था। प्रेज़ गॉड। आप लोगों को मालूम है, यूहन्ना जो याकूब का भाई था, जिसने रेवलेशन की किताब लिखा, प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, लूकास की किताब लिखी है, तो वो पतमस नामक टापू पे भेजा गया। वहां का जो राजा था, वो राजा जॉन को मारना चाहता था, मार नहीं सकता था, इसलिए उसने क्या किया, पतमस नामक टापू पे भेज दिया, थोड़ा खाना पीना देके। उसको मालूम है एक अलग से आइलैंड है, अलग से टापू है, वहां पे बहुत सारे जंगली जानवर है, इसका खाना पीना पूरा हो जाएगा, या तो खुद मर जाएगा या जानवर आके उसको खा जाएंगे। इसलिए वहां के राजा ने उसको पतमस आइलैंड पे भेज दिया। उसका पतमस आइलैंड पे जाना बहुत जरूरी था। एक क्वाइट टाइम उसको चाहिए था, एक अलग से गॉड के साथ फेलोशिप उसके लिए जरूरी था। और गॉड ने वहां पर पतमस टापू पर, वहां पे यूहन्ना से बातें की, और उसके वजह से बुक ऑफ रेवलेशन हमारे हाथ में आया। प्रकाशित वाक्य, लूकास की किताब। अगर जॉन पतमस आइलैंड पर नहीं जाता था, तो रेवलेशन की किताब हमारे हाथ में नहीं आती थी। रेवलेशन की किताब हमारे हाथ में आने के लिए जॉन का पतमस आइलैंड जाना बहुत जरूरी था। प्रेज़ गॉड। बहुत बार हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, परेशानी आती है, हम बोलते क्यों, वो जरूरी है। अगर तकलीफें नहीं आएगी, हम लोग गॉड को भूल जाएंगे। पूरा समय आशीष, ब्लेसिंग, खुशियां, हम पूरी तरीके से गॉड को भूल जाएंगे। थोड़ा तकलीफ आना जरूरी है, ताकि सही तरीके से हम लोग गॉड के साथ बने रहें। तकलीफ आना बहुत जरूरी है। इंसान के जिंदगी में
दर्द बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में दर्द होता है, बहुत सारे को तो दर्द क्यों होता है, ये दर्द बहुत जरूरी है। अगर दर्द हमारे बदन में नहीं होता था, कभी चींटी हमें काटती है, एंट ने हमें काटा, कोई अगर आके अलग से कोई कीड़ा आके हमारे बदन को खाना शुरू कर देता है, हमें तकलीफ देता है, अगर मेरे बदन में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा, वो मेरे पूरे बदन को खाता जाएगा, पूरे बदन को खाता जाएगा। जब भी बदन को खाता जाएगा मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे शरीर में जब भी दर्द हो रहा है और जब भी कोई काटता है, कोई तकलीफ देता है, मुझे मालूम पड़ता है, मैं उसको अपने शरीर से दूर करता हूं, अपने शरीर को मैं बचाता हूं। तो इंसान के बदन में दर्द बहुत ही जरूरी है। दर्द होने से अपने बदन को हम सही तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। प्रेज़ गॉड। हम लोगों को मालूम है यीशु मसीह का पैदाइश कैसे हुआ। एक कुंवारी लेडी प्रेग्नेंट हो गई, जरूरी था, कभी दुनिया में नहीं हुआ है, साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल है, लेकिन कुंवारी लेडी गर्भवती हो गई, बेटा पैदा हो गया। प्रेज़ गॉड। लोग क्या बोलते होंगे, कुंवारी लेडी जब गर्भवती हो गई, लोग उसके ऊपर बुरे इल्जाम लगाते होंगे, लोगों को विश्वास नहीं होगा कुंवारी थी, लोग क्या सोचेंगे इस औरत ने गलत काम किया होगा जिसके वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन कुंवारी का गर्भवती होना, प्रेग्नेंट होना बहुत जरूरी था, जिसके वजह से हमें एक निजात करता मिला, उद्धार करता मिला। यीशु मसीह जिसकी वजह से हमारा उद्धार हुआ, वो लेडी से, कुंवारी लेडी से पैदा होना जरूरी था। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ के मारा, क्रॉस को ऊपर चढ़ाया, जरूरी था। अगर यीशु मसीह सलीब पर अपनी जिंदगी नहीं देता था तो हमें जिंदगी देना पड़ता था। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन अपने शागिर्दों को दिखाई दिया, सबके सामने स्वर्ग को उठा लिया गया। उसका स्वर्ग जाना जरूरी था, जिसकी वजह से होली स्पिरिट दुनिया में आया। यीशु मसीह अकेला एक इंसान के रूप में दुनिया में रहते हुए एक जगह पे काम कर सकता था। आज होली स्पिरिट होने से पूरी दुनिया में हर जगह पर गॉड का काम हो रहा है एक ही टाइम पर। तो यीशु मसीह का हेवन जाना बहुत जरूरी था। उसका स्वर्ग जाने की वजह से होली स्पिरिट हमारी दुनिया में आया, जिसकी वजह से आज होली स्पिरिट पूरी दुनिया में एक ही टाइम पर बहुत सारे जगह पे काम कर सकता है। बहुत बार हम लोग को लगता है ऐसा क्यों, हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी में जरूरी है, वो नहीं होती थी तो आज हम लोग जिंदा पर नहीं होते थे। तो बहुत सारी बातें जरूरी है। आपकी जिंदगी में तकलीफ है, परेशानी है, समस्या है, जरूरी है, यही टाइम है गॉड के प्रेजेंस में आ जाओ, गॉड के ज्यादा निकट आ जाओ। यीशु का लहू सारे गुनाहों को माफ करता है, उसके खून से आपको धोकर शुद्ध किया गया है, वापस आपको ऊपर ग्रेस किया जाएगा, फजर हो जाएगा गॉड का, और वापस सही तरीके से गॉड के साथ चलने के लिए वो तकलीफ जरूरी है। जैसे ही गॉड के साथ चलेंगे ब्लेसिंग्स वापस आएगी। बहुत सारी बातें जरूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, समझो गॉड से कोई बात छुपा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में जरूरी है यीशु मसीह का आना। हमारी जिंदगी में आ चुका है, सैल्वेशन हो चुका है, विश्वास करो यीशु मसीह आगे भी सब कुछ कर सकता है। जो जरूरी है वो हो रहा है, आशीष जो आएगा वो भी जरूरी है, हमारी जिंदगी में मिलना है। हमारा उद्धार भी जरूरी है, हेवन भी जरूरी है, वो जरूर हमको मिलेगा। विश्वास करना है, हमारे लिए इंतजार कर रहा है, हमारे लिए हेवन। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।